नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल सीकेस वॉइस पर। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हो। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्रियों और राज परिवार के सदस्यों पर भरोसा न करें। नदी के किनारे के पेड़ दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। भगवत गीता के ये अद्भुत उपदेश आपके लिए लाए हैं। ये उपदेश उस वक्त पर आपको बहुत काम आएंगे जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इन पवित्र विचार को समझना और अपने जीवन में अनुकरण करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर करना ना भूलें। राधे कृष्णा। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट न करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ न छोड़े। ऐसे देश में निवास न करें जहां आपका सम्मान न हो। आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, असफलता से डरो मत और उसका परित्याग मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। पैसा आता है और चला जाता है, इसलिए युवा है। जीवन जाता है और आत्मा जाती है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केवल एक चीज जो दृढ़ रहती है वह है आपका विश्वास। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वाणी की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी को स्वयं बनाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है जो कई तारे भी मिलकर नहीं कर सकते। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताजा पानी रुके हुए
पानी को बाहर निकालने से बचता है। यह विचार छोड़ दो कि आसक्ति और प्रेम एक ही चीज है, वे शत्रु हैं। यह आसक्ति है जो सभी प्रेम को नष्ट कर देती है। असत्यता, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, अस्वच्छता और क्रूरता स्त्री के साथ स्वाभाविक दोष हैं। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, अन्न, जल और प्रिय वचन। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन ये शरीर खो जाने पर फिर कभी नहीं मिल सकता। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है, वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। वे नीच लोग जो दूसरों के गुप्त दोषों की बात करते हैं, वे स्वयं को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों के टीलों पर भटक जाते हैं। पापपूर्वक अर्जित धन 10 वर्षों तक रह सकता है, 11वें वर्ष में यह मूलधन के साथ भी गायब हो जाता है। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। अपना धन केवल योग्य को दें और दूसरों को कभी नहीं। मेघों को प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखें। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के 2 तरीके हैं, एक उन्हें कुचल देना है और दूसरा उनसे दूर रहना है। बुद्धिमान पुरुषों को हमेशा अपने पुत्रों को विभिन्न नैतिक तरीकों से पालना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को नीति शास्त्र का ज्ञान होता है और अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, वे अपने परिवार के लिए एक गौरव बन जाते हैं। हर पहाड़ में माणिक नहीं होता, न ही हर हाथी के सिर में मोती होता है, न तो साधु हर जगह पाए जाते हैं, न ही हर जंगल में चंदन के पेड़। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं, उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। इस भावना से ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान मानते हैं, वह जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है, वह दोनों खुश है। लेकिन भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है, बर्बाद हो जाता है। कठिन समय में धन की रक्षा करनी चाहिए, धन की बलि देकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी और धन की बलि देकर भी अपनी आत्मा को अवश्य बचाना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती। यह एक कड़वा सच है। उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बातें करता है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देती है, लेकिन किसी के जीवन के हर दिन अपमान होता है। जो बीत गया उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, न ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकी पुरुष केवल वर्तमान क्षण से निपटते हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो न तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और न ही कीड़ों के काटने से बचाती है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। जब मृत्यु निकट हो तो तुम क्या कर सकते हो? वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है, हालांकि वह वास्तव में दूर हो सकता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वह वास्तव में पास हो। नैतिक उत्कृष्टता व्यक्तिगत
सुंदरता के लिए एक आभूषण है। धर्मी आचरण, उच्च जन्म के लिए, सीखने में सफलता और धन के लिए उचित खर्च। किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का अनुमान उसके व्यवहार से, उसके मूल स्थान का उसके स्वर से और उसके भोजन के सेवन का अनुमान उसके पेट के आकार से लगाया जा सकता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। ये सत्य की शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है और हवा चलती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हुई हैं। अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार न हो, क्योंकि जंगल में जाकर आप देखेंगे कि सीधे पेड़ कट जाते हैं और टेढ़े खड़े रह जाते हैं। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे जिससे हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। एक विद्वान व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में विद्या का सर्वत्र आदर होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। जहां ये 5 व्यक्ति न हो वहां एक भी दिन न रुके। एक धनी व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद्य। वह जो नाशवान के लिए जो अविनाशी है उसे त्याग देता है, जो अविनाशी है उसे खो देता है और निस्संदेह उसे खो देता है। जो नाशवान भी है, कठोर लोगों को नर्म बनाना है, दूर वालों को अपनी ओर आकर्षित करना है। यदि वे हमारा बुरा करें तो अपना लक्ष्य समझकर भी हमें उनसे सदा प्रेम रखना चाहिए। ज्ञान पवित्र कामधेनु के समान है और उस वृक्ष के समान है जो हर मौसम में फल देता है। अज्ञात क्षेत्रों में ये सुरक्षा प्रदान करता है और आपको पुरस्कार प्रदान करता है। मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है और वह अकेला ही नरक या परमधाम जाता है। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होती है वह लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती है। ब्राह्मण की ताकत उसकी विद्या में है, एक राजा की ताकत उसकी सेना में है, एक वैश्य की ताकत उसके धन में है और एक शूद्र की ताकत उसकी सेवा के दृष्टिकोण में है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वह ये है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। अपमानित होकर इस जीवन को सुरक्षित रखने से तो मर जाना ही अच्छा है। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है वह जरूरत पड़ने पर न तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। कई बुरी आदत अतिभोग के माध्यम से विकसित की जाती है और बहुत से एक अच्छी सजा से। इसलिए अपने बेटे के साथ साथ अपने शिष्य को भी मारो, उन्हें कभी शामिल न करें। एक लालची व्यक्ति को धन की पेशकश करके उसके सामने एक अभिमानी व्यक्ति को ढंक कर जीता जा सकता है। मूर्ख को अनुनय विनय से जीता जा सकता है
और ज्ञानी को सत्य से ही जीता जा सकता है। मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां लोग कानून से डरते नहीं हैं, बेशर्म है, और जहां चतुर लोग नहीं हैं, जहां लोगों में दया की कमी है, और जहां कोई रचनात्मकता या कला नहीं है। ब्राह्मण अपने संरक्षकों को उनसे भिक्षा प्राप्त करने के बाद छोड़ देते हैं। विद्वान अपने शिक्षकों को उनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद छोड़ देते हैं, और जानवर जले हुए जंगल को छोड़ देते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शक्तिशाली मन को कोई नहीं हरा सकता। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। विनम्रता आत्मसंयम का मूल है। आलसी का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता। अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता, वह जीत भी नहीं सकता। जैसे ही भय निकट आए, आक्रमण करके उसका नाश कर दो। संसार की सबसे बड़ी शक्ति नारी का यौवन और सुंदरता है। अगर सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। यह मनुष्य का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण है। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है। सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है, और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए, तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कौशल को छुपा हुआ खजाना कहा जाता है, क्योंकि वो परदेश में एक माँ की तरह बचत करते हैं। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है। आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है। आत्मा तुम्हारा मंदिर है। आप जिस चीज के लायक हैं, उससे कम पर कभी समझौता न करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। कभी भी अपने राज किसी को मत बताना, यह आपको नष्ट कर देगा। अत्यधिक सुंदरता ने सीता का अपहरण कर लिया। अत्यधिक अभिमान ने रावण को मार डाला, और अत्यधिक दान ने राजा बलि को गंभीर संकट में डाल दिया। इसलिए अति किसी भी चीज की बुरी होती है। बहुत ज्यादा से बचना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक सम्मानित परिवार की लड़की से शादी करनी चाहिए, भले ही वह कुरूप हो। उसे अपनी सुंदरता के कारण नीच जाति के व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहिए। समान स्थिति वाले परिवार में शादी करना बेहतर है। एक बार मनुष्य की महत्वाकांक्षा जागृत हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक व्यापारी के लिए कोई देश बहुत दूर नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए विदेश जैसी कोई चीज नहीं होती है। वह जहां भी जाता है घर पर होता है। जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली परेशानियों से अवगत होता है और अपनी बुद्धि से उनका सामना करता है, वह हमेशा सुखी रहता है। और जो मनुष्य अच्छे दिनों की बात जोहते हुए निष्क्रिय बिना काम किए रहता है, वह अपना प्राण खोएगा। यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना है तो सांप को चुनें, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय या हमेशा काटेगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 सवाल पूछें। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? जब आप गहराई से सोचें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाए, तभी आगे बढ़ें। जिस देश में रोजी रोटी का कोई साधन न हो, जहां लोगों में भय न हो, जहां लोगों में भय न हो, जहां लोगों में लज्जा न हो, जहां बुद्धि न हो, जहां दान की प्रवृत्ति न हो, बुद्धिमान व्यक्ति को उस देश में कभी नहीं जाना चाहिए। एक गुरु जो अपने शिष्य को धार्मिकता का मार्ग दिखाता है,
वह बहुत बड़ा कर्ज छोड़ जाता है। इसका भुगतान नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु इतनी कीमती नहीं है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। शिक्षा ही सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा यौवन और सौंदर्य को परास्त कर देती है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ के तरह ही बेकार है, जो न तो उसके पिछवाड़े को रक्षित करता है, न ही कीड़ों के काटने से बचाता है। वे जिनके ज्ञान पुस्तकों तक ही सीमित हैं और जिनके धन दूसरों के कब्जे में है, वो आवश्यकता होने पर भी दोनों में से किसी का उपयोग नहीं कर पाते। एक अशिक्षित व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो या वह किसी भी परिवार का क्यों न हो, वह उस फूल की तरह बेकार है जिसमें रंग तो है पर सुगंध नहीं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह ज्ञान एक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में बचाता है। यहाँ तक कि सबसे प्रतिकूल समय में भी एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से सब कुछ संभाल सकता है और अपने लिए रास्ता बना सकता है। परिवार की स्थिति और शारीरिक सुंदरता किसी के व्यक्तित्व के लिए कोई मायने नहीं रखती है और उन्हें कभी आराम नहीं देना चाहिए। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में शक्ति, चरित्र, ज्ञान और गुणों का गुणगान करती है। जिस प्रकार एक दर्पण मनुष्य के चेहरे को दर्शाता है, उसी प्रकार उसके व्यक्तित्व की झलक उसके मित्रों की पसंद में दिखाई देती है। दोस्ती और जान पहचान बनाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दोस्त एक तरह से किसी के आंतरिक झुकाव और प्रवृत्ति का विस्तार होते हैं। पत्नी से वियोग, अपनों से तिरस्कार, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और कुप्रबंधन, ये 6 प्रकार की बुराइयां यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित करती हैं, तो उसे बिना आग के भी जला देती हैं। 100 गुणों से रहित पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणों से युक्त पुत्र का होना श्रेयस्कर है, क्योंकि चांद एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी नहीं मिटा पाते। पहले 5 साल अपने बच्चे के साथ दुलारे की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उन्हें डांटो। जब तक वे 16 वर्ष के नहीं हो जाते, तब तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। एक अच्छी पत्नी वह है जो सुबह अपने पति की सेवा एक माँ की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में एक वेश्या की तरह उसे प्रसन्न करती है। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा मित्र, एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक नागिन के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। बराबरी वालों में मित्रता पनपती है। राजा के अधीन सेवा सम्माननीय होती है। सार्वजनिक व्यवहार में व्यवसाय होना अच्छा होता है और एक सुंदर महिला अपने घर में सुरक्षित रहती है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, इसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। बुरे साथी पर भरोसा न करें और न ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करें, क्योंकि अगर वह आपसे नाराज हो जाए तो वह आपके सारे राज खोल सकता है। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं। उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। ये केवल इस भावना से है कि हम इन मूर्तियों में भगवान को विद्यमान मानते हैं। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है।
शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर देते हैं तो असफलता से डरो मत और इसे मत छोड़ो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन ये शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। विनम्रता आत्मनियंत्रण के मूल में है। एक उत्कृष्ट बात जो एक शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि एक आदमी जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के दंत में जहर होता है, परंतु दुष्ट उससे तृप्त होता है। भाषण की पवित्रता मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है, फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी को स्वयं बनाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है जो कई तारे भी मिलकर नहीं कर सकते। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अद्भुत विचारों और कहानियों को सुनने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक शेयर करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।